इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि क्या एक एवरेज स्टूडेंट आईआईटीएन बन भी सकता है। क्योंकि कई लोगों के दिमाग में दो तरीके से ये प्रश्न उठ के आता है। पहला, उनको लगता है कि हम एक एवरेज स्टूडेंट है, और दूसरा उनको लगता है कि एवरेज स्टूडेंट आईआईटी नहीं जा सकते, राइट। और ये दोनों ही बातें मोस्टली असत्य हैं, कुछ मामले में सत्य भी है, उनको मैं क्लैरिफाई करूंगा इस वीडियो में। लेकिन शुरू करने से पहले, यदि आप मुझसे पढ़ना चाहते हैं फॉर योर जेई एग्जामिनेशन, तो मेरा जेई का फुल कोर्स अवेलेबल है फॉर जस्ट ₹5,000 टिल 7th September। यूजली ये कोर्स 10,000 का रहता है, बट फॉर नाउ इट इज एट अ डिस्काउंट। इसमें आपकी 11th 12th जेई मेन एडवांस लेवल सब कुछ कवर्ड है, आप पर्सनली कवर्ड एवरीथिंग। एंड इसमें आपको सारे लेक्चर्स, टेस्ट सीरीज, एवरीथिंग यू विल गेट हियर। सो जाके आप उसको डेफिनेटली देखिएगा। अब बात करते हैं यार एवरेज स्टूडेंट वाले टॉपिक की। तो यार सबसे पहला सवाल ये आता है कि एवरेज स्टूडेंट क्या आप हो, ठीक है। अब जेई प्रिपरेशन में मैं आपको एक बात बता देता हूँ कि अगर आप ये चैनल देख रहे हो ना, और अगर आपको मेरे बारे में पता भी है, अगर आपको इस चैनल के एग्जिस्टेंस के बारे में पता है, यू आर नॉट एन एवरेज एस्पिरेंट, ट्रस्ट मी ऑन दिस। क्योंकि एक एवरेज एस्पिरेंट कैसा है आपको पता भी नहीं। एवरेज एस्पिरेंट वो होता है जो अभी फॉर्म के, जिसको पता भी नहीं जेई क्या होता है, वो 1 महीने पहले फॉर्म भरेगा। ऑलमोस्ट 40 to 50% बच्चे ऐसे होते हैं जिनको जेई का कुछ आइडिया नहीं होगा, बस फॉर्म भरने चले जाते हैं। ओके, तो आप ये सोचो 10 लाख में से 10,000 सीट्स हैं, नहीं। उनमें से एक्चुअल कंपटीशन में भी 1 लाख लोग होंगे, ठीक है। 1 लाख लोग हैं जो सच में जेन्युइनली प्रिपरेशन कर रहे हैं, जिनको जेन्युइनली इस चीज़ की फिक्र है कि यार हमारा क्या होगा, हमें पढ़ना है, ब्ला ब्ला ब्ला, राइट। क्योंकि आप ऐसे सोचे ना कि जेई की फील्ड में सबसे ज़्यादा वायरल वीडियोस भी जो होती है ना, उस पर भी 1 लाख व्यूज़ भी बहुत मुश्किल से आते हैं, कभी कभी आते हैं, राइट। तो 1 लाख लोग हैं जो यूट्यूब पर बैठ के जेई की बातों के बारे में पढ़ भी रहे, उनमें से भी कई लोग फालतू होंगे टू बी ऑनेस्ट, या कई लोग 11th के होंगे, कई लोग ड्रॉपर होंगे, राइट, वट एवर। तो एक्चुअल में रियल कंपटीशन में भी अराउंड 1 लाख लोग की है, ठीक है। इट्स नॉट 10 लाख पीपल। ओके, सो दिस इज द फर्स्ट थिंग यू हैव टू अंडरस्टैंड कि कंपटीशन उतना ज़्यादा नहीं है जितना आप सोचते हो। तो आप एवरेज पहली बात नहीं हो, आप ऑलरेडी टॉप 10% में हो। ओके, दूसरी बात ये कि जेई के पेपर में अगर आप स्कोरिंग देखेंगे ना, तो इफ़ यू आर अ डिसेंटली ब्राइट स्टूडेंट, तो आपको लगता होगा यार कि जेई मेन के पेपर में 300 में से 100 नंबर लाना कोई बहुत डिफिकल्ट काम नहीं है, आपको लगता होगा ऐसा, राइट। जबकि 300 में से 100 नंबर 10% बच्चे भी नहीं ला पाते हैं, राइट। अब देखिएगा जेई एडवांस के लिए क्वालिफाई करने की कट ऑफ अगर आप देखेंगे, सो इट्स यूजली लेस देन 100 मार्क्स, और इवन लेस देन 80 समटाइम्स, राइट। तो इसका क्या मतलब है कि 100 मार्क्स लाने पर आप टॉप 10% बच्चों में आ रहे हो, और 100 मार्क्स लाना एक डिसेंटली टैलेंटेड, ब्राइट और डेडिकेटेड बच्चे के लिए बिल्कुल भी बड़ी बात नहीं है। हम यहाँ पे 200 नंबर, 150 नंबर को बहुत नॉर्मल समझते हैं। आप देखिए जब जेई मेन की रिजल्ट वाली वीडियोस की अगर आप देखेंगे जाके, तो नीचे कमेंट्स में ऐसा आता है यार मेरे तो 190 नंबर ही आए हैं। तो यहाँ पे 200 नंबर लाना भी एक नॉर्मल बात मानी जा रही है। एंड 200 नंबर लाना इज 1%, मतलब टॉप 1%, 100 में से एक हो आप। तो इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट टू स्कोर अ गुड मार्क्स इन जेई इफ यू टॉक अबाउट योर रैंक। हाँ, जेई के पेपर में 80% लाना, 90% लाना डिफिकल्ट है, लेकिन टॉप 1% में आना कोई बहुत डिफिकल्ट बात नहीं है। जेई एडवांस के पेपर में आप 30-40% नंबर भी लेके आ जाएंगे, आप आ जाएंगे उस ब्रैकेट में, राइट। इनफैक्ट 1% बच्चे, मतलब जेई मेन में आप 200 नंबर ले आएंगे, 300 में से 180 ले आएंगे, यू आर इन दैट ब्रैकेट, राइट। सो इट इज नॉट दैट हार्ड एज यू थिंक। ओके, एंड पेपर में यार ठीक है कुछ क्वेश्चन डिफिकल्ट आते हैं, बट इवन इफ यू लुक एट जेई एडवांस पेपर, आप अभी 11th क्लास के बच्चे भी अगर हैं, यू विल सी देयर आर सो मेनी क्वेश्चंस जो 11th क्लास का बच्चा कर सकता है। देयर आर सो मेनी इजी क्वेश्चंस इवन इन जेई एडवांस, और जेई मेन में तो और भी इजी आते हैं, राइट। सो इट इज अ डुएबल पेपर, इट्स नॉट समथिंग आउट ऑफ द रीच। हाँ, 80% लाना, 90% लाना, ऑल इंडिया रैंक 1 लाना, 10 लाना, 100 लाना, ये मैं मना नहीं कर रहा हूँ, इट्स डिफिकल्ट। बट गेटिंग इनटू एन आईआईटी, सेटिंग अ फुट इनसाइड एन आईआईटी, गेटिंग इनटू एन आईआईटी, दिस इज समथिंग एनीवन कैन डू इन माय व्यू। ओके, तो द फर्स्ट पॉइंट जो मैं कहना चाह रहा था कि यू आर प्रोबेबली नॉट एज एवरेज एज यू थिंक। एंड सेकंड थिंग दैट आई वुड लाइक टू रेज इज द प्रेमाइस दैट आईआईटी जाने के लिए यू नीड टू बी सम सुपर एक्स्ट्रॉर्डिनरी डूड। ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। आईआईटी में जाने के लिए बस एक रिक्वायरमेंट है कि जिस दिन जेई का पेपर हो रहा है उस दिन आपके 40-50% नंबर आ जाए एडवांस में। ये अगर आपने कर लिया, आप आईआईटी पहुंच जाओगे, राइट। एंड समटाइम्स इवन इन लेस नंबर्स इफ द पेपर इज डिफिकल्ट, और यू नो वट एवर इट इज। तो इफ यू लुक एट इट दैट वे, इट्स नॉट दैट हार्ड। जस्ट लाइक आई सेड, पेपर में कुछ क्वेश्चंस तो इजी आते हैं, एंड अदर्स जो बच्चा थोड़ा हसल करना जानता है, जिसने 11th-12th 2 साल अच्छे से मेहनत करी है, सब क्वेश्चंस किए हैं, क्वेश्चन टाइप्स उसके दिमाग में है, और अपना फुल एफर्ट डाला है, दैट पर्सन कैन ब्रिंग जेई एडवांस के पेपर 50%। कैन एवरीवन ब्रिंग 90%? नो, आई एम नॉट गोइंग टू लाई, नो। एक सर्टेन आईक्यू चाहिए होती है अगर आपको जेई में टॉप रैंक्स लानी है। यू नीड अ सर्टेन लेवल ऑफ आईक्यू, इंटेलिजेंस, टैलेंट, मे बी अ लिटिल बिट ऑफ प्रायर एजुकेशन, ठीक है। बट फॉर गेटिंग इनटू 10,000, for getting into 5,000, for getting into 8,000, I don't think so. For getting into an NIT, I don't think so. For getting into BITS, I don't think so. For getting into IIT Bombay, CSE, yes, you need talent.
बट गेटिंग इनटू आईआईटी बॉम्बे, गेटिंग इनटू आईआईटी रुड़की, ये पॉसिबल चीज़ है यार, ये डुएबल चीज़ें हैं। आई हैव सीन पीपल जो केवल प्योर हसल के बेसिस पर 10th तक कुछ नहीं आता है, कोई एग्जाम कुछ खास नहीं किया, कुछ समझ में नहीं आ रहा 11th में, बट बिकॉज दे वर परसिस्टेंट दे वर एबल टू डू इट. So the answer is yes, every students get into IIT all the time every year. In fact, everyone who was a topper was once an average student. कोई पैदा होते ही कैलकुलस नहीं जानता था. Okay, so I would say have more faith in yourself. You can do it. It's not some extraordinary exam where you know only the most talented or most genius people make it. You can be an average student and you can still make it. Okay, and if you need more help in making it, मेरा जेई फुल कोर्स आपको लेना चाहिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा. 7th सितंबर तक यू आर गेटिंग इट फॉर जस्ट रुपीज 5000 इंस्टेड ऑफ 10,000. कोर्स में 11th 12th जेई मेन टास्क एवरीथिंग इज कवर्ड, पूरा स्टार्टिंग से लेकर एंड तक. आई हैव पर्सनली कवर्ड एवरीथिंग. इसमें आपको लेक्चर, डीपीपी सब कुछ है, जो चाहिए सब कुछ मिल जाएगा. इट्स अ वन स्टॉप सोल्यूशन. जाके उसको लो, पढ़ो एंड मेक योर ड्रीम ऑफ गोइंग टू IIT सक्सेसफुल. ओके, दैट वाज वीडियो. थैंक यू, गुड लक.